हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आपकी जो डाउट क्लियरिंग का जो चल रहा था, तो उसमें एक और डाउट, जो नए नए बच्चे हैं, जो 10th क्लास के बाद से जो बच्चे हैं, मेरे तो ऑफिस में भी बहुत सारे लोग आके ना मेरे से ये पूछते हैं कि सर एक ना मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ना मतलब कि क्या सही टाइम है जहां से स्टार्ट करना चाहिए, और आपको ना परफेक्ट उत्तर बता के ही जाना है। और है ना मतलब कि क्या होता है, जनरली आपके पास या तो बच्चे आ जाते हैं तो बच्चे पूछते हैं, यदि बच्चे नहीं आते तो उनके पेरेंट्स आ जाते हैं। पेरेंट्स को तो हमेशा बच्चों के फ्यूचर की चिंता रहती है, तो उनका भी ये डाउट रहता है कि मतलब कि आप यूपीएससी प्रिपरेशन सर कब स्टार्ट करनी चाहिए और कौन सा टाइम सही है, बच्चे को कितने टाइम के अंदर है ना सिलेबस याद हो जाता है, कितने टाइम के अंदर यूपीएससी का सिलेबस पूरा हो सकता है। उस चीज के ऊपर चर्चा करते हैं। उस चीज को चर्चा करने से पहले बता रहा हूँ, मैं अपने ओपिनियन बता रहा हूँ, जो हो सकता है कि मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस से सही भी हो गलत भी हो, और उसमें से कुछ बातें क्या पता काम की हो, कुछ बातें बेकाम की हो, जो भी आपको सही काम की लगे वो आप पिकअप कर सकते हो। तो मैंने बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या था। मेरा एक्सपीरियंस ये था, मैं कॉलेज के अंदर था, मतलब आईआईटी बीएचयू से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर। तो मुझे ये था कि मेरा माइनिंग के अंदर ही मुझे करियर बनाना है। मैंने 4th ईयर के अंदर मैंने प्लेसमेंट ले लिया माइनिंग इंजीनियर के तौर पे। मैं वेदांता के अंदर प्लेस्ड हो गया। वेदांता के अंदर प्लेस्ड होने के बाद एक करियर सिक्योरिटी मेरे पास आ गई थी। उस समय पे ना मैंने एक थॉट प्रोसेस दिया कि क्या हमें कुछ और भी करना चाहिए, क्या सिविल सर्विसेज को परस्यू करना चाहिए, या सिविल सर्विसेज के मैं तैयारी करने लायक हूँ, या मैं कर सकता हूँ, मैं उतना एफर्ट मार सकता हूँ। ये सारे डाउट्स आए थे। लेकिन मैंने कब स्टार्ट किया था, कॉलेज के बाद किया था। ठीक है। तो और मेरे जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं, जो लोग है ना कॉलेज के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यूपीएससी का मतलब कि जो स्टार्ट करने वाले कब कब लोग स्टार्ट करते हैं, पहले तो अपन देखते हैं कि कौन से 4-5 तरीके हैं या कौन से 4-5 पॉइंट है, उन टाइम पे लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है 10th पास। ठीक है। यदि कोई 10th पास से पहले भी यदि आईएएस की सोच रहा है ना, तो फिर तो यार वो बहुत ही ना मतलब कि या तो जालिम इंसान है कि मतलब अपना ना बोझ डाल रहा है। 10वीं के बाद मैं तो यार मतलब लिटरली है ना सरप्राइज होता था जब 10वीं के 8वीं के बोर्ड के टॉपर्स है ना ये चीज बोलते थे कि है ना हमें आईएएस बनना है, आरएस बनना है, और मुझे ना फुल फॉर्म भी नहीं पता होती थी उनकी कि ये सिस्टम क्या है। इतना बोलते थे ना कलेक्टर बनना है, तो समझ में आ जाता था कि इनको कलेक्टर बनना है। तो मतलब कि उन 10वीं से नीचे यदि बच्चे के किसी के दिमाग में ये चीज चल रही है ना, तो मतलब कि थोड़ा ना कहीं कंपटीशन के मतलब इस जमाने में आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। ठीक है। कुछ लोग उसको सोचते हैं कि 12th का जो पास करने के बाद उसको सोचते हैं कि यार डीयू जेएनयू में जाके ना मतलब मैं कोई तैयारी कर लूं। कुछ लोग होते हैं वो कॉलेज में ना उनको समझ में आ जाता है कि भाई साहब जीवन के अंदर तो कुछ नहीं रखा, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। कुछ लोग होते हैं जो यूजी पास आउट होने के बाद मतलब कुछ करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एक बार जॉब में चले जाते हैं, जॉब के अंदर जाके जब उनको जॉब की रियलिटीज पता चलती हैं, उस टाइम लगता है कि उन्हें ना मतलब कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। और जनरली मैंने इन्हीं 5 जोन के अंदर है ना मैंने मतलब कि लोगों को तैयारी करते हुए मतलब कि देखा है कि या तो वो 10th के पास बाद डिसाइड करते हैं कि मैं 11th 12th में आर्ट्स लूंगा, फिर बीए करूंगा, फिर मैं तैयारी करूंगा, या 12th के बाद है ना मतलब कि कई लोग आईआईटी नीट वगैरह की तैयारी करते हैं। तो उस समय सोचते हैं कि बस इसमें एक आईआईटी नीट के अंदर मैं पहला मेरा करियर का बैकअप बना लूं, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करूंगा। कुछ लोग होते हैं जो कॉलेज के अंदर तो चले जाते हैं, कॉलेज के अंदर जाके जब ना वो लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, करियर के बारे में चर्चा करते हैं, फ्यूचर की चर्चा करते हैं, तब उनके दिमाग में आती है। कुछ लोग होते हैं जो ये मतलब कि जब ग्रेजुएशन के बाद कर लेते हैं, फिर उन्हें पता चलता है अब कहाँ जाएं, अब कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ना जॉब करने के बाद 2-3 साल जॉब करने के बाद है ना मतलब कि उस चीज को डिसाइड करते हैं। ये सारी चीजें आप कितना अवेयर हो करियर को लेके, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, उन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और हर चीज से हर प्रकार के इनमें से ना लोगों ने टॉप किया है। तो जैसे कि जॉब करने के बाद आके ना मतलब रैंक 1 लाने वाले अपने गौरव अग्रवाल सर हो गए, कनिष्क कटारिया सर हो गए, आराम से उन्होंने पूरी जॉब कर ली। जॉब करने के बाद आके फिर उन्होंने मतलब कि ना टॉप मारा है। अंडर ग्रेजुएशन को पास करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करने वाले शुभम, मैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना कॉलेज पास आउट कर ली, उसके बाद ना मतलब कि उन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया, और उसके बाद भी ना मतलब कि सिविल सर्विसेज को टॉप किया है। उसके बाद कॉलेज के साथ तैयारी करने वाले
बहुत सारे लोग हैं मेरे बैचमेट में, बहुत मतलब कि जो दिल्ली के आसपास के डीयू के या जेएनयू के या फिर आईआईटी दिल्ली के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली कॉलेज के अंदर थर्ड फोर्थ ईयर से स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे लोग हर साल सेलेक्ट होते हैं। ट्वेल्थ पास के बाद भी बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, या लोगों को पता होता है कि मैं आईआईटी में तो आ गया, या मतलब कि मैंने डॉक्टरी तो मतलब एमबीबीएस में तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन मेरे को सिविल्स के लिए तैयारी करना है। और बहुत सारे लोग जैसे ना टीना डाबी मैम है, वो सब लोग है ना 10th क्लास के बाद ही सिविल सर्विसेज को टारगेट करते हुए टॉप किया है। तो हमें हर प्रकार के 500 प्रकार के हमें एग्जाम्पल्स का ना पता है, और कि किस समय तैयारी करनी चाहिए। व्हाट डू आई सजेस्ट, कि किस समय पे यदि आपको ना क्या करना चाहिए। देखो बाकी सब तो ना मतलब कि अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी आर्थिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां, अपनी अपनी इमोशनल स्टेज है, उसी के हिसाब से आपका डिसीजन होगा। लेकिन जो बेस्ट टाइम है ना वो ये टाइम है। इस टाइम में यदि आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वो आप बहुत ज्यादा ना मतलब अपना कंस्ट्रक्टिवली टाइम यूज कर रहे हो। यदि आप 10वीं के बाद से यदि आप कर रहे हो ना, तो यार बच्चे की ग्रोथ को बहुत ज्यादा लिमिट कर दोगे। जरूरी नहीं है। अब देखो सिविल सर्विसेज की सबसे नेगेटिव बात मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब 10 लाख लोग बैठते हैं ना, और 10 लाख लोग है ना कोई भी एरू गेरू लोग नहीं बैठते, ढंग ढंग के लोग 10 लाख बैठते हैं, उसमें से केवल है ना 180 लोग है ना हर साल आईएएस बनते हैं। बाकी ना सब लोग दोबारा से पेपर दे रहे होते हैं। तो मतलब सोचो इतने टफ कंपटीशन के टाइम में आपने किसी का 10वीं के बाद से ना करियर डिसाइड करके ना मतलब कि उसको पटक दिया, और वो यदि आदमी क्लियर नहीं कर पाए तो उसके जीवन का ट्रॉमा समझ के देखो कि क्या ट्रॉमा बीत रही होगी, उसके ऊपर क्या हो रहा होगा। और बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। कभी भी केवल सक्सेस स्टोरी के पीछे मत भागा करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत भयंकर मेहनत की होती है, लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो इससे पहले यदि आप कर रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा आप ना बच्चे की ग्रोथ के साथ ना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। यदि बच्चे आप भी हो ना, तो एक बार अपना स्पोर्ट्स के अंदर हर चीज के अंदर अपना ना मतलब देखो, और फिर भी आपका रहता है ना तो मतलब करो। और ये वाला जोन है ना, इस जोन में भी आप जाके ना मतलब प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको कोई मना नहीं कर रहा कि आपने यूजी जॉब कर लिया तो आप नहीं, लेकिन उस जोन में जाने के बाद आपकी ना एज है ना आपका साथ नहीं दे रही होती। क्योंकि जो आपकी पीक एज है ना, मैंने पढ़ के देखा है, मैं जेई के लिए भी पढ़ा था, आईआईटी में भी पढ़ा था, फिर मतलब कि अपने यूपीएससी के लिए भी पढ़ा था, हर जगह पढ़ा था। लेकिन जो पीक थी ना, जो 23-24 साल में जब मैं आरएस का एग्जाम दे रहा था ना, जो 22-23 साल में, वो एनर्जी अलग ही लेवल की थी। साला उस टाइम पे कुछ भी याद करा दो, हर चीज याद हो जाती थी। मतलब क्योंकि 22-23 साल में आपके पास समझदारी भी खूब होती है, एनर्जी भी खूब होता है, जज्बा भी खूब होता है, जिद भी होती है, इमोशनली भी चार्ज होते हो। तो वो सारी चीज यदि आप ना जॉब के अंदर है ना, आप यदि वो कर दिया। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि एक बार जॉब लग जाती है ना, जब हाथ में पैसे आने लग जाते हैं, फिर वो पार्टी करने लग जाते हैं या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां उठाने लग जाते हैं ना, उसके बाद वो मेहनत करना बड़ा थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्योंकि आप सोचो, अचानक से आप बेंगलोर में जॉब कर रहे थे, अच्छी खासी आपको रुपए मिल रहे हैं, फिर अचानक से आपको राजेंद्र नगर के है ना गलियों में जो कबूतर खाने हैं उनके अंदर जा जाके रह के है ना मतलब की तैयारी करना, तो कितना ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए, कितना ज्यादा टफ हो जाएगा। तो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि कई लोगों को ना जॉब करने के बाद ही चीज जनरेट होती है, तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट टाइम है ना वो यहाँ पे है। ठीक है, मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये टाइम बेस्ट क्यों है, क्योंकि आप इस टाइम पे 12th के बाद आपने एक कोई पर्टिकुलर एक करियर होगा, जो भी बैकअप है उसको आपने ना मतलब रजिस्टर कर लिया। जैसे आपने आईआईटी क्लियर किया, नीट क्लियर किया, एमएनआईटी या मतलब किसी भी एनआईटी के अंदर हो, तो आपका कुछ ना कुछ एकदम फिक्स हो गया कि यार ये चीज तो मैं मिनिमम अब कर ही सकता हूँ। यदि आपने बीए वगैरह में भी एडमिशन ले लिया, तो कि बीए एमए करके मैं मतलब नेट जेआरएफ क्लियर करके मैं प्रोफेसर लेक्चरर वाली एग्जाम देके ना वो तो कर ही सकता हूँ। तो आपका यहाँ पे एटलीस्ट एक छोटा बैकअप है ना मतलब आपका तैयार भी हो गया। और उस टाइम पे आपके ना मतलब आप हर प्रकार की एज, हर प्रकार की चीज आपके साथ है। मतलब कॉलेज में यदि आपने पढ़ना भी स्टार्ट किया, मानो कि आप सेकंड थर्ड ईयर में आप पढ़ रहे हो, आपने एक साल सिविल सर्विसेज की तैयारी की और आपको पता चल गया कि ये तो तैयारी मेरे बस की बात नहीं है, या फिर है ना मेरा जिस प्रकार का माइंड सेट है ना उस माइंड सेट के साथ मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, या फिर है ना इस तैयारी की जो प्रिपरेशन है वो मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस के मतलब अकॉर्डिंगली नहीं है, तो आप छोड़ के 4th ईयर तक आते आते है ना अपना वापस प्राइवेट सेक्टर की तरफ है ना जो करियर है उसमें जा सकते हो। लेकिन आपने मानो एक जॉब कर रहे हो,
15 लाख रुपए की, फिर आपने जॉब छोड़ दी, तैयारी की 2 साल के बाद आपको पता चला यार ये एग्जाम मेरे लायक नहीं था, फिर आप वापस गए ना, तो वहां से आपकी जॉब 7-8 लाख की हो जाएगी, वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, तो वो चीज गलत हो जाती है। लेकिन कॉलेज में ये आपके पास होता है, आप 1 साल है ना पढ़ के देख लो, तो हर एक स्टूडेंट को ना, मैं कि जो भी कॉलेज में है ना, उसको ना बीच में 5-6 महीने एक बार है ना यूपीएससी का पढ़ के देख लेना चाहिए, ताकि उसका जो अंदर का भूत है ना यूपीएससी का, वो एक बार या तो शांत हो जाए कि या तो मुझे करनी है या नहीं करनी, डाउट में नहीं कि मैं करूं मैं नहीं करूं, मैं करूं नहीं करूं, उस वाले जोन के अंदर आपको नहीं रहना। तो ये वन ऑफ द परफेक्ट टाइम है। फिर आता है कि सर 12th के बाद ही मैं डिसाइड कर रहा हूं, तो मैं बीए करूं, बीएससी करूं, आईआईटी करूं, क्या करूं? देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आगे देखो टॉपर्स में है ना, बीए, बीएससी, आईआईटी सबके टॉपर्स है ना आपको मिलते हैं। बस अब है ना आप बोलोगे सर आईआईटी वाले ज्यादा मिलते हैं, आईआईटी वाले ज्यादा यार इसलिए भी मिलते हैं कि एक तो ना मतलब उनका ग्रुप कितना सॉलिड हो जाता है। मानो एक क्लास के अंदर 100 आईआईटी वाले लड़के बैठे हैं, तो वो सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 2-2.5 साल में ना मतलब एकदम खतरनाक मेहनत करके वहां पे पहुंचे हैं, तो वो ऑलरेडी इंटेलेक्चुअली हाई है, और आपस में 100 लोग एक साथ बैठते हैं ना, तो वो एक दूसरे से ना बहुत कुछ लर्निंग कर लेते हैं, राइट मेथड्स ऑफ स्टडी। यदि आपको पता नहीं है तो हमने एक है ना सुपर सीक्रेट्स ऑफ सुपर स्टूडेंट सीरीज बना रखी है, उसमें बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैंने ये चीज बता रखी है किस तरीके से सही तरीके से पढ़ने से ज्यादा रिजल्ट आ सकता है। तो वो आपस में ना बहुत सारी टेक्निक्स आपस में शेयर करने के बाद है ना वो अपना लेवल रेज कर लेते हैं एक, और जो 11th-12th के लेवल पे उतनी मेहनत करने की आदत होती है, तो वो लोग बाद में भी आगे मेहनत कर लेते हैं। तो कोई बैकग्राउंड का कोई भी डिफरेंस है ना मतलब कि फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा चाहूंगा कि आप है ना मतलब कि जो स्टेबल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे एमबीए या फिर है ना बीटेक या फिर है ना एमबीबीएस, वैसे प्रोफेशनल कोर्स करने से है ना वेटनरी, एग्रीकल्चर, इस प्रकार के कोर्स करने से आपके पास एटलीस्ट एक छोटा बैकअप रहेगा कि यदि 2 या 3 साल में है ना मेरा यदि यूपीएससी में स्टेट पीसीएस में नहीं होता, तो कहीं ना कहीं मेरे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। तो हर ऑप्शन के बाद मैंने आपसे चर्चा की कि ये चीज ज्यादा ठीक है। और वैसे देखो, यदि ना मान जी ने सोच लिया था ना कि पहाड़ को तोड़ना है, तो ना उसे क्रेन की जरूरत पड़ी थी, उसने एक हथौड़ी से ना पूरा पहाड़ के बीच में से रास्ता बना दिया था। तो वही बात है आपकी जिद की। आपको जिद 10वीं के बाद पकड़नी है या फिर जॉब के बाद या कॉलेज के अंदर, वो आपकी इच्छा है, आपके अंदर की चेतना, आपके अंदर की आवाज है। कई बार लोग 10वीं में ना तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और उनको मजा आता है, 3-4 साल बाद है ना वो सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाते हैं, और जब पेपर आने वाला होता है ना तब तक ना एग्जॉस्ट होके बैठ जाते हैं। तो वो गलतियां भी आपको नहीं करनी। तो यदि आप ये मतलब पेरेंट्स हो तो अपने बच्चे के साथ शेयर करें, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें, अननेसेसरी प्रेशर भी ना बढ़ाएं। ये चीज है ना सभी पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ना कभी भी यार आपके पड़ोस में कोई बच्चा आरएएस, आईएएस या फिर कोई दूसरी सिविल सर्विसेज में चला गया, तो अपने बच्चे के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर ना बढ़ाएं। पहले आप उसका माइंडसेट देखें कि वो किस एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है, वो कौन से एग्जाम को अप्रोप्रिएटली टारगेट कर सकता है, वो कौन से एग्जाम को ज्यादा उसके बारे में पढ़ सकता है, और फिर उसी एग्जाम की उसकी तैयारी करवाएं और उसका मोरल सपोर्ट बन के रहें, उसको राइट डिसीजन दें, उसको कभी भी प्रेशराइज करके डिसीजन ना दें। क्योंकि वो एक नाम मतलब आप तो 40-45 साल के हो, आपने बहुत दुनिया देखी है, लेकिन उस 17-18 साल के बच्चे ने उतनी दुनिया नहीं देखी है, वो इमोशनली बहुत वीक स्टेज में होता है। तो उसका साथ दें, सही टाइम पे उसको सही करियर सेलेक्ट करवाएं, वो जरूर जिस भी सेक्टर में रहेगा वहां अच्छा करेगा, आपका नाम रोशन करेगा। तो आई होप कि आप अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों के साथ ना ये वीडियो देख रहे होंगे और आपको यहाँ से कुछ सही डिसीजन ना मतलब कि लेने की कुछ मतलब गाइडेंस मिली होगी। ठीक है, तो चलो पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।